Hare Krishna everyone. In today's video we're gonna see Lead Code Weekly Contest 318 का question C. Okay. Question is the cost to hire key workers. Okay, read करते हैं question. You are given zero index integer array cost. Cool. Where cost I is the cost of the hiring ith worker. अच्छा, ठीक है. तो हमको cost नाम की एक array given है और उसमें cost आई है ith worker को hire करने का cost. ठीक है. यू आर ऑल्सो गिवन इंटीजर्स के एंड कैंडिडेट्स. हमको दो इंटीजर गिवन है, एक के और एक कैंडिडेट. वी वांट टू हायर एग्जैक्टली के वर्कर्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल. और हमको बस के वर्कर्स को चूज करना है कुछ रूल के हिसाब से. यू विल रन के सेशंस एंड हायर एग्जैक्टली वन वर्कर इन ईच सेशन. हाँ, सिंपल कि के वर्कर्स को हायर करना है तो के सेशन लगेंगे. अब हर एक सेशन में क्या है, इन ईच हायरिंग सेशन चूज द वर्कर विद द लोएस्ट कॉस्ट फ्रॉम either the first candidate workers और द लास्ट कैंडिडेट वर्कर्स. ठीक है, हमको क्या करना है, या तो स्टार्टिंग के कैंडिडेट में से या तो लास्ट के जो कैंडिडेट्स हैं उनमें से जो मिनिमम कॉस्ट वाला कैंडिडेट है उसको चूज करना है. ब्रेक द टाई बाय द स्मॉलेस्ट इंडेक्स. ब्रेक द टाई बाय द स्मॉलेस्ट इंडेक्स. इससे क्या मतलब, वो इस पूरे लाइन का सिंपल है यार. देखो, जैसे कि कैंडिडेट्स की वैल्यू थी 2, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 2 पे जाएंगे, मतलब दो बंदों पे जाएंगे और पीछे के 2 पे जाएंगे. ठीक है, अब इन दोनों में से जो मिनिमम कैंडिडेट है मतलब जिस कैंडिडेट की कॉस्ट मिनिमम है उसको चूज कर लेंगे. जैसे कि 3 2 है और 1 2 है, स्टार्टिंग के 2 और पीछे के 2. इन दोनों में मिनिमम कॉस्ट किसका है, 1, मतलब 1 कॉस्ट मिनिमम है ना, तो हम इस इंडेक्स को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे और उसको अपनी कॉस्ट में ऐड अप कर देंगे. ठीक है, और एक चीज इन्होंने और सॉरी, रियली सॉरी गाइस. और एक चीज और दिया, ब्रेक द टाई बाय द स्मॉलेस्ट इंडेक्स. और ठीक है, और जैसे कि और हमारा एक ये रेंज है और एक ये रेंज है. इस लाइन का ये मतलब हुआ जैसे कि अगर सपोज करो जैसे कि यहाँ पे 1 2 प्रेजेंट है और यहाँ पे भी 1 2 प्रेजेंट होता, तो हम किसको लेते, क्योंकि यहाँ पर भी 1 होता है और यहाँ पे भी 1 होता है. तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो मिनिमम इंडेक्स वाला है ना, जिसकी इंडेक्स सबसे छोटे आए, मतलब सब जिसकी सबसे छोटी इंडेक्स है उसको चूज कर लेते हैं. ओके, देन फर्स्ट है, जैसे कि अब इसमें देखो 3 2 1 2 है, तो इसमें सबसे छोटा कॉस्ट किसका हुआ, 1 का. सबसे कम किसका है, 1 का. तो हमने इस इंडेक्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और अगले सेशन के एरे क्या बन गया, एरे ये बन गया. सिंपल ना. ठीक है, अब आगे रीड करते हैं. इफ देयर आर फ्यूअर देन कैंडिडेट्स वर्कर्स रिमेनिंग, चूज द वर्कर विद द लोएस्ट कॉस्ट अमंग देम, ब्रेक द टाई बाय द स्मॉलेस्ट इंडेक्स. हाँ, फिर से उन्होंने सेम ही बात बोला है. उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसा होता है कि हाँ, जैसे कि ये रेंज है, यहाँ से हमने इधर चूज किया और यहाँ से चूज किया, तो ये कोलाइड हो रहा है. ठीक है, आपस में कोलाइड हो रहा है. तो इस केस में हमको क्या करना है, जो सिंपल सा यार कि मतलब पूरी एरे में से जो मिनिमम बंदा होगा ना उसको चूज कर लेना है, और अगर मल्टीपल मिनिमम है तो लोएस्ट इंडेक्स वाले को चूज करना है. वर्कर कैन ओनली बी चूजन वंस. जो हम बता चुके हैं, जैसे कि किसी वर्कर को चूज किया तो उसको रिमूव कर देंगे तो वो एक ही बार चूज होगा. ओके, रिटर्न द टोटल कॉस्ट टू हायर के वर्कर्स. और हमको इसी सेशन के बाद जो टोटल कॉस्ट आएगी उसको हमें रिटर्न करना है. जैसे कि जिस वर्कर को रिमूव करेंगे ना, उसकी कॉस्ट को हम ऐड अप करते जाएंगे और एट द एंड जो टोटल कॉस्ट होगा उसको हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे. क्वेश्चन समझ गए ना. ओके, तो हाँ, समझ गए होगे तुम लोग. चलो देखते हैं क्वेश्चन. अब एक बार ये एग्जांपल देख लेते हैं इन्होंने क्या दिया है. जैसे कि यहाँ पर देखो, कैंडिडेट्स थे 4. ओके, तो इन्होंने क्या करा, पहले ये 4 पे गए और फिर अगले 4 कौन से गए, ये. अब इन चारों में देखा इनने कि मिनिमम कौन सा है, मिनिमम था 2. इधर भी 2 था और यहाँ पे भी क्या मिनिमम था, ये वाला 2. ठीक है, तो ये क्या चूज कर सकते थे, ये दोनों चूज कर सकते थे, पर ये कौन सा प्रीफर करेंगे, जिसका इंडेक्स मिनिमम है. किसका इंडेक्स मिनिमम है, इस वाले का. तो इस इंडेक्स को ये क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे और अपने सम में ऐड अप कर देंगे. देखो, कॉस्ट इज 2 और इन्होंने क्या कर दिया, स्मॉलेस्ट इंडेक्स के बेसिस पे टाई को ब्रेक किया और कॉस्ट क्या होगी, 0 + 2 2 हो गई. ठीक है ना, और ऐसे ही ये करते जाएंगे और एट द एंड इनको कॉस्ट क्या मिल जाएगी, 11. तो हम क्वेश्चन तो अच्छे से समझ चुके हैं एग्जाम्पल के साथ भी. अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होने वाला है. ठीक है ना. चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका कि क्या अप्रोच होने वाला है अपना. अ, देखो, एक बात बताता हूँ, जब भी ना हम लोग को क्या निकालना हो, कुछ मिनिमम निकालना हो या कुछ मैक्सिमम निकालना ना, तो ऐसे केसेस पे हमेशा क्या सोचना चाहिए, मोस्टली हमको एक बार के लिए प्रायोरिटी क्यू की तरफ देखना चाहिए. क्यों, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम का काम मोस्टली प्रायोरिटी क्यू से हो जाता है. ठीक है, अगर कहीं मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, तो हम क्या सोच सकते हैं, प्रायोरिटी क्यू. तो अब ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गया. अब चलो इस सॉल्यूशन के लिए इसकी तरफ देखते हैं, इसके सॉल्यूशन की तरफ. अब देखो क्या करना है हमको, 4 कैंडिडेट्स की जो वैल्यू दी है हमेशा, हमको क्या करना है, हमको एक तरीके से सोचें तो 2 इंटू कैंडिडेट्स में से ही हमको क्या निकालना है, मिनिमम कॉस्ट निकालनी है.
ये बात सच है या नहीं है? मतलब 2 इंटू कैंडिडेट्स में से ही हमको मिनिमम निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 था, तो हमने क्या करा, 4 यहाँ से लिए, 4 यहाँ से लिए, ठीक है, और इसमें से हमने क्या निकाला, मिनिमम निकाला। तो एक तरीके से ये चीज वैलिड हो गई कि 2 इंटू कैंडिडेट में से ही हमको मिनिमम निकालना है। और अगर कोई एक सिचुएशन, ठीक है, अब एक सिचुएशन ये सोचो कि कुछ ऐसा होता है कि 2 इंटू कैंडिडेट्स, मतलब किसी भी सर्टेन सेशंस के बाद कुछ ऐसा होता है कि 2 इंटू कैंडिडेट्स, तो ये 2 इंटू कैंडिडेट्स है ना, ये क्या होता है, ये ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन किसके हो जाता है, ग्रेटर देन एन, मतलब साइज ऑफ द एरे, इस पूरी एरे के साइज के ग्रेटर देन हो जाता है 2 इंटू कैंडिडेट्स। तो हम क्या करेंगे, तो इस सिचुएशन में हमें कुछ नहीं करना है, हमको जो मिनिमम एलिमेंट्स है ना, मिनिमम मतलब मिनिमम कॉस्ट वाले हैं उनको रिटर्न करते जाना है सिंपली। सिंपल किसको रिटर्न करना है, मिनिमम कॉस्ट वाले को, मिनिमम कॉस्ट वाले को, मिनिमम कॉस्ट वाले को। ये बात तो क्लियर हो गई ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि 4 है, जैसे कि 4 है, अभी तो 4 है, पर अगर कोई सिचुएशन ऐसा होता कि यहाँ पे होता 6, तो ये 6 तो इस पे वैलिड नहीं हो पाता, क्योंकि 6 अगर हम यहाँ से चुनते, फिर हम यहाँ से 6 मतलब 6 चूज कर नहीं पाते। तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना है, हमको बस सिंपली मतलब जो मिनिमम एलिमेंट्स है ना उनको रिटर्न करना है। तो ये टेस्ट केस क्लियर हुआ। फर्स्ट टेस्ट केस क्या है, अगर 2 इंटू कैंडिडेट्स, अगर ये ग्रेटर देन एन है, तो क्या है, मिनिमम्स को रिटर्न करते जाओ, मिनिमम्स को रिटर्न करके अपने सम में ऐड अप करते जाओ। ओके, अब चलो अगले केस पे देखते हैं। अगला केस क्या है, एल्स। एल्स, अब चलो मान लेते हैं कि अब कौन सा है, अब ये वाला केस है कि जिसमें हमारे के का कैंडिडेट्स हैं 4, और हमको मतलब 2 इंटू कैंडिडेट्स इज बेसिकली लेस देन, अगर 2 इंटू कैंडिडेट्स इज बेसिकली लेस देन और इक्वल्स टू एन। तो अगर ये केस है तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार, सिंपल सिंपल सा लॉजिक रखेंगे, सिंपल सा लॉजिक। सिंपल सा लॉजिक क्या होगा कि हम स्टार्टिंग के कैंडिडेट्स को, 4 कैंडिडेट्स को चुनेंगे, और पीछे के 4 कैंडिडेट्स को चुनेंगे। ये बिल्कुल एक इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा था नहीं, बस हमको बस एक इम्प्लीमेंट करके देना था इस क्वेश्चन को। जैसे कि स्टार्टिंग के 4 को चुनेंगे, पीछे के 4 को चुनेंगे, और एट द एंड क्या करना है हमको, उसमें से मिनिमम एलिमेंट को पॉप अप करते जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि अपना, अब इसके लिए डेटा स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, एक प्रायोरिटी क्यू रखेंगे जो हमारे मिनिमम कॉस्ट को बताएगा। और उसको किस फॉर्म में रखेंगे, हम उसको इस फॉर्म में रखेंगे कि पहले तो हमारी यहाँ पर इंडेक्स पड़ी होगी कि कौन सी इंडेक्स पे है, और अगला कौन सा होगा कि कौन से साइड से है, फॉर एग्जाम्पल कि वो लेफ्ट साइड से आ रहा है या राइट साइड से आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट और राइट से क्यों, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो प्रायोरिटी क्यू ने हमारा एलिमेंट रिटर्न किया, कोई कोई हमारे वैल नाम का एलिमेंट रिटर्न किया, और उसकी कुछ एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे है, हमने कहा इस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो मिनिमम है। तो हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि वो कौन से पोर्शन से है, कि वो लेफ्ट पोर्शन से आ रहा है या वो राइट पोर्शन से आ रहा है। द रीजन बिहाइंड इज, क्योंकि अगर वो लेफ्ट पोर्शन से आ रहा है, तो बेसिकली एक तरीके से सोचें, अगर वो लेफ्ट पोर्शन से आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल यही बंदा है, वैसे ये है नहीं पर यही बंदा, हम मानते हैं कि ये बंदा है, लेफ्ट पोर्शन से आ रहा है, तो हम उसको रिमूव करेंगे, और लेफ्ट में एक बंदे को और एड अप करेंगे ना, तभी तो लेफ्ट इक्वल इक्वल टू राइट साइड होगा। करेक्ट कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, बात सही है या नहीं है ना? तो इसीलिए हम लेफ्ट और राइट का भी मैच रखेंगे अपने साथ इन द पेयर पे, एक लेफ्ट भी रखेंगे एक राइट भी रखेंगे, जो हमको बेसिकली बता देगा कि अगर लेफ्ट साइड से है तो अपने प्रायोरिटी क्यू में लेफ्ट प्लस वन, मतलब इस बंदे को ऐड अप कर दो। अगर राइट साइड से है तो मतलब, अगर राइट साइड से है तो अपना जैसे कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो भी था उस बंदे को क्या कर दो, ऐड अप कर दो अपने प्रायोरिटी क्यू में। और एट द एंड मिनिमम्स को पॉप अप करते जाओ, मिनिमम्स को पॉप अप करते जाओ, और कॉस्ट में add up कर दो, और at the end after the key sessions you will get your cost. Okay, cool. So that's what the basically intuition and the solution was. Okay, तो अब एक बार कोड देखते हैं। होप सो क्लियर हो गया होगा तुम लोग के, अगर नहीं हुआ है तो कोड में क्लियर हो जाएगा। अब देखो कोड भी जो मैंने बोला है ना, एग्जैक्टली वही मैंने कोड भी करा है। देखो कोड समझते हैं। सबसे पहले ये देखो मैंने इन पेयर मतलब प्रायोरिटी क्यू बना लिया। अब ये प्रायोरिटी क्यू किस चीज़ का है, ये प्रायोरिटी क्यू हमारा पेयर्स का है, पेयर्स का प्रायोरिटी क्यू है, और जो पेयर्स हैं वो हमारे क्या क्या हैं, मतलब मैंने उसको एरे फॉर्म में रख लिया, पेयर्स ही समझ लो। सबसे पहले बंदा तो इंडेक्स है, और अगला बंदा क्या है, अगला बंदा दो चीजें हो सकती हैं, या तो एल होगा या आर होगा। एल आर मतलब, एल मतलब या तो वो लेफ्ट का चूजन एलिमेंट है, या कहाँ का चूजन है, राइट का चूजन एलिमेंट है। और जो लेफ्ट और आर है ना, एल को मैंने 0 से डोनेट कर दिया है, ठीक है, मैं कोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और राइट साइड को किसको डोनेट कर दिया, 1 से, कि राइट का चूजन है तो 1 से। ओके, क्लियर हुआ। अब मैंने सिंपली चेक कर दिया है कि अगर हाँ ये पहला वाला ये कंडीशन आता है कि हाँ मतलब इक्वल हो जाते हैं बंदे, तो मतलब ये कंपैरेटर फंक्शन है, देख लेना अगर नहीं पढ़ा हो, कम पढ़ लेना कंपैरेटर फंक्शन के बारे में। मतलब सॉर्टिंग में यूज किया मैंने इसमें, मतलब प्रायोरिटी क्यों में इसमें।
तो अगर सिंपल है कि अगर बंदे इक्वल होते हैं तो हमें किसके बेसिस पे सॉर्ट कर देना है, इंडेक्सेस के बेसिस पे। देखो जीरो इंडेक्स, जीरो पोजीशन पे क्या है, इंडेक्स पड़ी है ना, इंडेक्स बेसिस पे सॉर्ट कर देना है। अगर इक्वल नहीं है तो किसके बेसिस पे सॉर्ट करना है, मिनिमम वैल्यू के बेसिस पे। क्लियर? ओके कूल। तो हाँ, तो प्रियोरिटी क्यू तो हमारा ऐसा बन गया। अब हमारे टेस्ट केस, हमारी सर्टेन कंडीशंस क्या क्या थी। ओके, सर्टेन कंडीशंस क्या क्या थी। पहली कंडीशन तो ये थी, कौन सी, कि अगर कुछ ऐसा होता है कि हाँ जो कैंडिडेट्स इंटू टू, अगर जो ग्रेटर देन इक्वल टू एन होता है, ग्रेटर देन एन होता है, ठीक है, कैंडिडेट्स ग्रेटर देन एन हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, सभी को अपने प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर देंगे और मिनिमम बंदे को एट द एंड पॉप करेंगे। क्लियर? अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि हाँ ठीक है, कैंडिडेट इंटू टू इज लेस देन और इक्वल्स टू एन, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब तक हमारे प्रायोरिटी क्यू का साइज है जो वो लेस देन कैंडिडेट्स इंटू टू है, तब तक क्या करेंगे, एक बंदे को लेफ्ट साइड से डालेंगे, एक बंदे को राइट साइड से चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोल दिया यहाँ पर, देखो समझ गए, सिंपल है यार, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ बन रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले एक बंदे को यहाँ से डाला, एक, और फिर अगली बार में क्या किया, एक बंदे को यहाँ से डाला, फिर एक बंदे को यहाँ से डाला, एक बंदे को यहाँ से डाला, ठीक है, कुछ ऐसे करके हम बंदों को चूज कर रहे हैं। और जैसे जब तक हमारे प्योरिटी क्यू का साइज क्या है, लेस देन इक्वल टू कैंडिडेट इंटू टू है। अब ये रिजल्टेंट हो गया जिसको हमें रिटर्न करना है, मतलब टोटल, मतलब कॉस्ट। ओके, अब ये प्रायोरिटी क्यू से मैंने पॉप करवा लिया। वी, वी क्या है हमारा, वी है हमारा मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट, इसको मैं मिनिमम कॉस्ट नाम से रख देता हूँ तो क्लियर होगा, ठीक है। वी क्या है, मिनिमम कॉस्ट है। अब मिनिमम कॉस्ट पे हमने चेक करा, सबसे पहले तो ये देखा कि ये कौन सी साइड का चूजन एलिमेंट है, क्या ये जो बंदा मैंने जो चूज किया है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे। पेयर याद रखो, पेयर, पेयर किस फॉर्म में था, जो हमारा पेयर था वो किस फॉर्म में था, पेयर कुछ इस फॉर्म में था, इंडेक्स और अगला कौन सा सा साइड, ठीक है, जो जीरो वन से डोनेट हो रही थी। तो मैंने कहा कि साइड, साइड कौन सी है, क्या वो लेफ्ट साइड का चूजन एलिमेंट है। अगर वो लेफ्ट साइड का चूजन एलिमेंट है तो चेक करो कि वो ओवरलैप तो नहीं कर रहा है। अगर वो ओवरलैप नहीं कर रहा है ना, लेफ्ट साइड का चूजन एलिमेंट है भाई, और वो ओवरलैप भी नहीं कर रहा है, मतलब लेस देन इक्वल टू आर भी नहीं हो रहा है, तो क्या करो भाई, एक और बंदे को ऐड कर दो, एल प्लस वन को। कूल है, एल प्लस वन को अपना ऐड कर दो। और अगर क्या है, वो राइट साइड का चूजन एलिमेंट है, फिर से चेक करो कि एल इज लेस देन इक्वल टू आर, अगर है तो राइट साइड के एक एलिमेंट को ऐड कर दो। इसका एक तरीके से मतलब क्या हुआ, ये क्लियर तो हुआ है ना तुम लोग के। फॉर एग्जाम्पल मैं जल्दी स्पीड में एक्सप्लेन करूंगा, जो दो तीन बार बात ये मैं कह चुका हूँ वैसे। ई है, एफ है, जी है और ये एच है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम सेइंग हियर इज नो, कि अगर मेरा एल यहाँ तक है कुछ, और आर यहाँ तक है, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि ये एल इज लेस देन इक्वल्स टू दिस आर, दिस एल इज लेस देन इक्वल्स टू आर। अगर लेस देन इक्वल है तो ठीक है, हम क्या करेंगे, एल प्लस वन को अपने ऐड कर लेंगे, क्योंकि एट देन हमको पता है ना कि हमारा एक मिनिमम बंदा पॉप होने ही वाला है। तो हमने वही यार लॉजिक लगाया सेम, कि हाँ अगर जो मिनिमम बंदा आया है वो, अगर हमारा लेफ्ट साइड से है तो लेफ्ट साइड में एक बंदे को ऐड कर दो, अगर मिनिमम बंदा राइट साइड से आया है तो उसमें एक ऐड कर दो, और एट द एंड क्या कर दो, एड डॉट वी डॉट, वी नहीं है इसको हम ले लेंगे, चेंज कर देते ना, मिनिमम कॉस्ट। तो रुको, वेट, हाँ, मिनिमम कॉस्ट। तो हमने बता दिया कि जो मिनिमम कॉस्ट वाली इंडेक्स है अपनी, मिनिमम कॉस्ट वाली इंडेक्स, उसको क्या कर दो, अपने रिजल्टेंट में ऐड कर दो, और एट द एंड अपना रिजल्टेंट को रिटर्न कर दो, ठीक है। दैट्स व्हाट आवर आंसर इज। सो कुछ यार, ये कुछ अपना सॉल्यूशन है इसका, होप सो समझ आया हो तुम लोग को। सो यार दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। प्लीज डू कंसिडर लाइक सब्सक्राइब, और मैं आपसे मतलब रेगुलर वीडियोस अपलोड करूंगा, तो सब्सक्राइब कर दो यार, हर कॉन्टेस्ट के वीडियोस आएंगे, ठीक है। तो चलो, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हरे कृष्णा।